गुरुद्वाराज रिमेन्ड अनऑपरेशनल। अब जब नॉन ऑपरेशनल रहे तो नॉन ऑपरेशनल होने की वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को सपोर्ट है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस वक्त जब वो हुकूमत में आई तो उन्होंने कहा अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनकी मजहबी इबादत गाहों को सेफ गार्ड करना हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है। सो दैट वाई दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हुकूमत पंजाब भी फंड्स एलोकेट कर रही है। तो ये 20 वो गुरुद्वारे हैं जो कि रिमेन्ड क्लोज, जो कि नॉन ऑपरेशनल थे, जिनके अंदर इबादत नहीं हो रही थी। तो हम उन 20 गुरुद्वारों को हमने आइडेंटिफाई किया और फेज़ 1 के अंदर हम इन सारे के सारे गुरुद्वारों को रिस्टोर करने जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, नॉट ओनली यू, द नेशनल द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, कि पाकिस्तान के अंदर हमारा एक फोकस है कि हम किसी गुरुद्वारे की बिल्डिंग को गिरा के नया नहीं बनाएंगे। हमारा फोकस इस वक्त ये कि हमने उस हेरिटेज को, उस विरसे को हमने प्रिजर्व करना है। दैट्स वाई ये जो 1.5 बिलियन है, दैट इज जस्ट फॉर द रेस्टोरेशन कंजर्वेशन। हमने इसके अंदर एनसीए को इंगेज किया है, हमने इसके अंदर वॉल सिटी को इंगेज किया और दुनिया को हमने ये पैगाम दिया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ये सिर्फ कहती नहीं है कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, बल्कि हमने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मंदिर जो इस वक्त नॉन फंक्शनल है, हम वहाँ पे भी रेस्टोरेशन करें और अपने हिंदू भाई को भी आज ये दावत देते हैं कि आए। पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है, पाकिस्तान के अंदर सिख का विरसा महफूज है, पाकिस्तान को और सिख का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। और करतारपुर का खुलना इस बात की एक एग्जाम्पल थी कि पाकिस्तान के अंदर जब हम सिख को उसके विरसे के साथ जोड़ने की बात करते हैं, हमने करतारपुर सब खुल के अपनी ज़मीन का 4 किलोमीटर का इलाका भारतीय शहरियों के लिए विदाउट वीज़ा खोल दिया। और हमने ये पैगाम दिया दुनिया को कि हम जब रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, वर्शिप प्लेसेस को सेफ गार्ड करने की बात करते हैं, तो करतारपुर साहब उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो हमने खोल दी। आपने 20 गुरुद्वारों का नाम, विल यू नेम देम कि कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि केपी में हैं कुछ और नहीं, कुछ ये सारे पंजाब के गुरुद्वारे हैं क्योंकि हुकूमत पंजाब के फंड्स हैं। ठीक ये है। स्टार्टिंग फ्रॉम हमने कोशिश की है कि जैसे हम कुछ शरीफ से शुरू होते हैं तो इसमें हाफजाबाद के भी गुरुद्वारे हैं, इसमें उकाड़ा के भी गुरुद्वारे हैं, इसमें कसूर के भी गुरुद्वारे हैं, इसमें लाहौर के भी गुरुद्वारे हैं, इसमें मंडी बहादुर के भी गुरुद्वारे हैं, इसमें पिंडी के भी गुरुद्वारे हैं, इसमें झंग के भी गुरुद्वारे हैं, फैसलाबाद के भी गुरुद्वारे हैं। सो हम वी हैव आइडेंटिफाइड कि वो 20 गुरुद्वारे जिनको हम फेज़ 1 के अंदर रिस्टोर करने जा रहे हैं और जहाँ पे गुरु साहिबान के जहाँ पे खुद उनके चरण पड़े हैं, चाहे वो पहले गुरु नानक देव जी के हैं, चाहे वो 5वें गुरु के हैं, वो 6ठे गुरु के हैं या 3रे गुरु के हैं। तो ये पंजाब के अंदर डिफरेंट हमने पॉकेट्स के अंदर गुरुद्वारों को रिस्टोर। आपने असलम साल में बड़ा अच्छा काम किया, होता भी रहा है। आपकी जिस वक्त वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हुई है उस वक्त भी हुआ, लेकिन शमशान घाट का एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग वो है, जब आप पिछली दफ़ा भी हुकूमत में थे और आपने उसमें भी कोशिश की थी, वो अभी तक मसला क्यों नहीं हल हो सका? देखिए, हमने शमशान घाट का अभी रिसेंटली भी हमने फंड्स उसके लिए रखे हुए हैं और इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से भी हमने कहा है कि इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड अपनी जो ज़मीन है वो शमशान घाट के लिए दे रही है। बट विद इन द कम्युनिटी इनके आपस की कुछ थोड़े से चाह रहे थे कि एक कम्युनिटी चाह रही थी एक जगह पर शमशान घाट हो, दूसरे कुछ लोग का ग्रुप ऑफ पीपल था, उनका ये था कि उनका आपस में बिठा के अब उनकी मसालियत हो गई है, डिस्कशन हो गई। हमने इस दफ़ा फंड्स शमशान घाट के लिए रखते हैं और मुझे कभी उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो शमशान घाट का मसला है वो हल हो। करतार पूरा बंद है, 2 दफ़ा आपके रिलीजियस इवेंट्स हुए हैं, प्लान थे पाकिस्तान में, इंडियन सिख्स को आने दिया गया। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को इस वक्त के ज़ाहिर बात? करतारपुर साहब तो हमारी तरफ से जब भारत ने 6 और 7 की दरमियानी शब पाकिस्तान की इबादत गाहों को अटैक किया, हमारे जो शहरी हैं, जो मासूम शहरी हैं, उनकी इनोसेंट किलिंग हुई और फिर 7 तारीख की सुबह भारत ने करतारपुर साहब का कॉरिडोर बंद कर दिया पाकिस्तान की तरफ से। आज भी वो दरवाज़ा खुला, आज भी लंगर पकता है, आज भी वहाँ पे बैठा हुआ ग्रंथी इंतज़ार करता है, आज भी संगत इंतज़ार करती है, आज भी मुसलमान भाईचारा करतारपुर साहब इस उम्मीद के साथ जाता है कि आज हमारे भारतीय सिख बहन भाई आएंगे और हम उनसे गले मिल के मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से वो कॉरिडोर बंद कर दिया गया और ये जब कॉरिडोर खुला था तो ये भारत की सिख अवाम की एक स्ट्रगल थी पिछले 77 साल की, जब हमने करतारपुर खोला। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया था, मैंने जब स्टेट डिपार्टमेंट विजिट किया, मैंने इस बात को वहाँ पे फ्लैग किया। मैं यूके पार्लियामेंट गया, मैंने यूके पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात की। मेरे पास जो डिप्लोमेट्स आए हैं, मैंने डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान हमेशा मोहब्बत की बात करता है। ये जो करतारपुर सबका लागा, जो मोहब्बत का लागा, जो प्यार का लागा, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल खुद तशरीफ लाए थे और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा था
کہ میں خالی اس کو کرتارپور کوریڈور نہیں کہوں گا بلکہ میں اس کو پیس کوریڈور کہوں گا، اور یہ پاکستان کے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ آج اس علاقے کو کھلنا چاہیے اور ہمارے بھارتی سکھ بہن بھائی جو کرتارپور صاحب آنا چاہتے ہیں یا اپنے دیگر تقریبات کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو آنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب گورنمنٹ بڑا ایکٹیو اقدام کر رہی ہے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جڑا والا واقعہ ہوا، ایک سیکنڈ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ واقعات نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جڑا والا واقعہ کی مذمت کرتے ہیں، بٹ ہم اپریشیٹ کیجیے جب سے ہماری حکومت آئی ہے سرگودا میں واقع ہونے جا رہا تھا، لیکن میں وہاں کی پولیس کو انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جن کی بر وقت کارروائی سے اس بہت بڑے سانحہ سے ہم بچیں، لیکن اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، دیگر جو اقلیتیں ان کو پاکستان کے اندر جب آئین اس بات کا حق دیتا ہے کہ سارے برابر کے شہری ہیں اور عوام یہ حق دیتی ہے تو پھر اس طرح کی سانحہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انڈیویجولز ایکٹ ہے جو پاکستان کو انٹرنیشنلی بدلا۔ سر آپ چونکہ سکھ کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے یعنی کہ نمائندگی نہیں کر رہے پنجاب گورنمنٹ میں، آپ اقلیتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو جس سرزمین پہ کھڑے ہیں یہاں پہ گردوارے بھی تھے سر، اور ابھی جو مندر ہیں وہ بھی سر فنکشنل نہیں ہے، تو مندر کے حوالے سے جی میں نے جس طرح پہلے کہا اس وقت ہم صرف گردواروں کے نہیں مندروں کو بھی ریسٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں، مندر بھی ریسٹور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں پہ مندر ہے، گردوارا ہے، چرچز ہیں، ان کی ریسٹوریشن پہ کام کر رہے ہیں، بٹ پچھلے 70 سال کا گیپ، اس گیپ کو ہم ودن 1 ایئر نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ جو بھی چیز آئے گی ہم کریں گے، اور ہم نے ابھی محسن ایوب صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ٹیکسلا سے چونکہ ان کا بھی تعلق ہے، اور ٹیکسلا شہر میں 2 سے 3 سر مندر ایسے ہیں جو کہ نان فنکشنل یہ ہیں۔ بتائیں جب بتائیں گے تو انشاءاللہ جی میرا انشاءاللہ وعدہ ہے ہم اس مندر کو ریسٹور کریں گے، ٹھیک ہے، بتائیں ہم ان کو ریسٹور جی سر، تھینک یو سر۔